नमस्कार साथियों। तो आज है 27 जनवरी 2026। देखिए, आज भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील एफटीए साइन हो चुका है। इवन उसके बाद हमने देखा बाजार भी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया। लगभग 2:30 बजे के आसपास जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने के बाद आप देखिए मार्केट सीधा सीधा ऊपर पहुंचा। निफ्टी 50 की जो लास्ट ट्रेड प्राइस था 25,236 पॉइंट पे, और एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस आज था 25,175 पॉइंट पे। अब ये मेन फैक्ट नहीं है। अब ये ट्रेड डील तो साइन हो चुका है। अब मैं और आप क्या हूं, निवेशक हूं। तो मेरे मन पे या आपके मन पे आई थिंक कि दो सवाल आया होगा, टू क्वेश्चन। सबसे पहली बात, कौन कौन सी सेक्टर को यहां पे बेनिफिट मिलेगा, और दूसरा जो सवाल आया होगा कि कौन कौन सी प्रोडक्ट में कितना परसेंट रेट घटेगा और कितना परसेंट घटेगा। तो आइए इस वीडियो में हम ये दोनों सवाल की जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। मतलब कौन कौन से सेक्टर को बेनिफिट मिलेगा सबसे ज्यादा, और यूरोप भारत के लिए कौन कौन सी प्रोडक्ट में कितना कितना परसेंट रेट घटाया है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पे मनी कंट्रोल की तरफ से बहुत अच्छे से इस टॉपिक को कवर किया है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ, और इन सब कंपनी या सेक्टर्स की जो शेयर्स है आज कैसा रेस्पॉन्स किया है वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। ठीक है, तो न्यूज की हेडलाइन, दिस इंडियन सेक्टर्स एंड स्टॉक्स सेट टू बेनिफिट फ्रॉम मदर ऑफ ऑल डील। ये जो एफटीए साइन हुआ है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच, इसका बेनिफिट कौन कौन सी सेक्टर को या स्टॉक्स को सबसे ज्यादा मिलेगा। आइए देख लेते हैं एक एक करके। पेशेंसली देखना, बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। अच्छा, सबसे पहला जो मैरीन प्रोडक्ट मतलब कौन सा प्रोडक्ट? मैरीन प्रोडक्ट मतलब बेसिकली जो सी फूड इंडस्ट्री, सी फूड होता है ना, जैसे कि श्रिम्प हो गया, टूना हो गया, या कैंट जो फिश होता है जो कैन पे सोल्यूशन में डाल के भेजा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। तो भारत की जो मेनली बहुत सारे स्टेट्स है, जो कोस्टल एरिया पे जो स्टेट्स है या शहर है, जैसे कि यहाँ पे विशाखापट्टनम हो गया, काकीनाडा हो गया आपके आंध्र प्रदेश में, या वेरावल हो गया गुजरात पे, कोची हो गया केरल हो गया, वेस्ट बंगाल में आपके दीघा हल्दिया, ये सब जगह को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अगर हम क्षेत्र मतलब जोन अनुसार बात करें। अच्छा, कितना परसेंट कट होगा? लगभग 99.5% गुड्स दोस्तों अगले 7 साल के लिए, याद रखना, टोटली कट हो जाएगा। मतलब कह सकते हो कि टैरिफ फ्री हो जाएगा लगभग। ठीक है, अच्छा, इसके कारण कौन कौन सी कंपनी को बेनिफिट मिलेगा? ऑब्वियसली बात है, सी फूड सेक्टर एक बहुत बड़ी सेक्टर है आज की डेट में भारत के लिए। इसमें कुछ लिस्टेड कंपनी है, आइए देख लेते हैं कि कौन मतलब कैसा रिस्पॉन्स किया है आज। ये देखिए, एपेक्स फ्रोजन फूड, ये सी फूड सेक्टर की कंपनी है। आज शेयर लगभग 10.5% ऊपर जंप किया है, 10.5%। और ये वही शेयर है जो हमने देखा था डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ अनाउंसमेंट करने के बाद, मतलब पिछले साल की बात है, शेयर काफी गिर गया था, और आज एक झटके में 10.5% रिकवर कर चुका है। अवंति फीड इस सेक्टर की एक और कंपनी है, ये भी सेम टू सेम बीच में काफी गिर गया था, अभी देखिए रिकवर कर रहा है। आज लगभग 2.77% ऊपर क्लोजिंग गया। कोस्टल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये शेयर भी आज काफी अच्छा रिस्पॉन्स किया है, लगभग 2.95% ऊपर आके क्लोजिंग गया। ये शेयर भी बीच में काफी गिर गया था, वही जब आपके टैरिफ का खेल चल रहा था लास्ट ईयर। ये देखिए यहाँ पे था, एकदम गिरते गिरते लगभग 30 रुपीज में पहुंच गया था, आज अगेन जंप करके 41.94 पे पहुंच चुका है। ठीक है, तो ये कुछ कंपनी है जिसको बेनिफिट मिल सकता है इस पर्टिकुलर सेक्टर की, मैरीन प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट करता है ओके भारत के बाहर। अच्छा, फिर आ जाइए आपके केमिकल सेक्टर। केमिकल सेक्टर तो बहुत बड़ी सेक्टर है, यहाँ पे तो आपको ढेरों सारी कंपनी दिख जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आप पहले समझिए कि टैरिफ कितना कट किया है। देखिए, जो इसके पहले मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर एबीसीडी कोई भारत की केमिकल कंपनीज है, भारत से प्रोडक्ट सेंड किया यूरोप में, तो यूरोप उसके ऊपर 12.8% की रेट में टैक्स लेता था। तो ये इम्पोज होने के बाद क्या होगा, मतलब ये जो एफटीए साइन हुआ, ये इफेक्ट में आने के बाद टोटली जीरो हो जाएगा, कोई भी टैक्स नहीं लेगा। ठीक है, और ये भारत से जो 97.5% प्रोडक्ट है उसको बहुत बेनिफिट पहुंचेगा। क्लियर हो चुका है। और कंपनीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ढेरों सारे कंपनीज दिख जाएगा, मैं आपको 2-4 नाम ही दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपकी एसआरएफ हो गया, एसआरएफ की शेयर वैसे तो आज नेगेटिव में क्लोजिंग दिया है, रिसेंटली कंपनी की रिजल्ट भी हमने देखा था, रिजल्ट तो ठीक ठाक था, बट एसआरएफ की शेयर में आज थोड़ा सा वीकनेसेस था, ये सच है। अच्छा, दीपक नाइट्राइट फिर भी मोस्टली टाइम नेगेटिव में था आज। दीपक नाइट्राइट की शेयर अगर आप देखेंगे लगभग 95-99% टाइम नेगेटिव में था, बट क्लोजिंग के समय एकदम से स्पाइक कर गया और पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। आरती इंडस्ट्री की बात करें, आरती इंडस्ट्री की शेयर भी मोस्टली टाइम आज नेगेटिव में था, बट क्लोजिंग के समय रिकवर कर गया, बट टोटल रिकवर नहीं कर पाई। इसके अलावा आपको बहुत सारे और भी कंपनी दिख जाएगा, बालाजी माइंस, एल्काला माइंस, आपके आतुल, ऐसे ढेरों सारे कंपनी है। ठीक है,
तो यहाँ पे ज़्यादा ऐड करेंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो केमिकल सेक्टर को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, आप फटाफट नाम नोट कीजिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तीसरा जो सबके ऊपर मतलब सबका नज़र था इसके ऊपर, टेक्सटाइल अपैरल एंड क्लॉथिंग सेक्टर, या आप कह सकते हो कि एक तरफा गारमेंट सेक्टर, ठीक है। तो टेक्सटाइल सेक्टर की अलग अलग विभाग है। तो यहाँ पे जब भारत की तरफ से कोई टेक्सटाइल कंपनी इसके पहले मतलब ये ट्रेड डील साइन होने से पहले जब भेजा जाता था, एक्सपोर्ट करता था, 12% टैक्स लग मतलब यूरोप लेता था, 12% टैक्स। अभी क्या होगा, अभी 0 हो जाएगा। और जिसके कारण कौन कौन सी कंपनी को बेनिफिट मिलेगा पता है, वेल्सपन लिविंग, शेयर आज लगभग 5% ऊपर क्लोजिंग दिया। वेल्सपन लिविंग, ट्राइडेंट लिमिटेड, ये बेचारा बहुत पिट चुका है पिछले 3 सालों पे, आज फिर भी 2.5% चला इस एफटीए के साइन होने के बाद। केआरपी मिल 7% के ऊपर मूव किया है, सुबह से ही अच्छी मूड में था, बुलिश मूड में था। ये भी सेम टू सेम आपके टेक्सटाइल कंपनी है। या वर्धमान टेक्सटाइल 2.86% ऊपर आके क्लोजिंग है, इसको भी बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। सो टेक्सटाइल सेक्टर को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे और भी कुछ फैक्टर मेंशन किया है, ठीक है, कि कौन कौन सी क्षेत्रों मतलब भारत में कहाँ कहाँ पे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग स्टेट्स की नाम मेंशन किया, जैसे कि तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, तेलंगाना हो गया, हैदराबाद, ये सब जगह में एक्चुअली बनता बहुत ज़्यादा है टेक्सटाइल प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। फार्मास्यूटिकल सेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेनली जो यूएस टैरिफ की इम्पैक्ट या सी फूड सेक्टर या टेक्सटाइल सेक्टर के बाद फार्मास्यूटिकल सेक्टर को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है, जिसका इम्पैक्ट मतलब जिसका जो कह सकते हो कि असर हमें ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। रिसेंटली आपको पता होगा आपके फार्मास्यूटिकल कंपनी सिप्ला की रिजल्ट आउट हुआ था, और रिजल्ट बहुत ही ख़राब था, बहुत ही बेकार था। तो कहीं ना कहीं ये एफटीए साइन होने के बाद एक बहुत बड़ा जोन ओपन हो जाएगा हमारे फार्मा कंपनीज के लिए। ओके, सो सन फार्मा की बात करें, सन फार्मा की शेयर वैसे तो आज 0.44% ऊपर आके क्लोजिंग दिया है। या सिप्ला की शेयर आज शुरू में काफी गिर गया था, बिकॉज लास्ट डे रिजल्ट आउट हुआ था। इवन आपको मैं कहा भी था कि शेयर पिट सकता है, शुरू में काफी पिट गया था, लगभग 3% नीचे था। उसके बाद देखिए रिकवर करते करते लगभग 2.5% ऊपर पहुंचा, और क्लोजिंग काइंड ऑफ फ्लैट दिया, मतलब जितना भी वैल्यू लूज किया था वो एकदम से गेन कर चुका है, ठीक है, सिप्ला। तो सिप्ला या इसके अलावा ल्यूपिन, या देखिए फार्मास्यूटिकल सेक्टर तो बहुत बड़ी सेक्टर है, यहाँ पे आपको ढेरों सारी कंपनी दिख जाएगा, डॉक्टर रेड्डीज लैब हो गया, ठीक है, डिवीज लैब हो गया, बहुत सारे और भी कंपनीज हैं, इसको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल सकता है। आइए अगले सेक्टर पे देख चलते हैं दोस्तों, बट उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो भी अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। अच्छा, एक और बात दोस्तों याद रखना, आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा ना इस चैनल पे, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन मतलब कल बुधवार के दिन बाजार किस तरह मूव कर सकता है, या निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, या आज पूरे दिन की जितने भी शेयर मार्केट से रिलेटेड अपडेट है इकट्ठा करके दे दूंगा रात की 10:30 की वीडियो। और याद रखना रात की 12 बजे की वीडियो में हम सेपरेटली जियोपॉलिटिकल टॉपिक को कवर करेंगे, मिस मत कीजिएगा, ठीक है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। देखिए मैं मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ, बट आप अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप तक पहुंचता नहीं है वीडियो। सो दैट्स वाई मैं आपको बार बार कहता हूँ कि सब्सक्राइब करके रखिए जरूर, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो सेक्टर है आपके लेदर एंड फुटवेयर, लेदर सेक्टर भी काफी पिटा है आपके यूएस टैरिफ इंपोज करने के बाद। जो इसके पहले 17% टैक्स लेता था यूरोप, अभी से 0 हो जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको लेदर सेक्टर में या फुटवेयर सेक्टर में बहुत सारे और भी कंपनीज है, जैसे कि आपके रिलैक्सो हो गया। शेयर कितना गिरा है पता है आपको, कितना बढ़िया कंपनी हुआ करता था एक टाइम पे। ये देखिए शेयर जब लिस्ट हुआ था 2011 में, लिटरली आप बिलीव नहीं करेंगे अपने आंख पे, ये देखिए शेयर 9,500% की रिटर्न दिया था सिर्फ 10 साल पे, 2011 से लेकर 2021 तक शेयर ने 9,500% की रिटर्न दिया था। शेयर पता है कहाँ तक पहुंच गया था, ये देखिए लगभग 1300-1400 के लेवल पे इसका हाई है, और 1400 की शेयर जस्ट इमेजिन कीजिए 2021 में शेयर 14,000 की लेवल से इतना गिरा है, इतना गिरा है कि शेयर सीधा सीधा 350-300 की जोन पे पहुंचे। मतलब कितना गिरा है, मतलब खुद ही समझ पा रहे हो। शेयर बैक टू बैक करेक्शन हो रहा है, बैक टू बैक रैपिड करेक्शन। तो कहीं ना कहीं देखा जाए फुटवेयर सेक्टर के लिए भी काफी बेनिफिशियल हो सकता है। या बाटा को उठा लीजिए, इवन बाटा की शेयर जितना मुझे याद है 2000 ये 2000 के ऊपर चलने वाली शेयर था। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, ये देखिए कितना बढ़िया कंपनी बाटा, बहुत पुरानी कंपनी भी है, भारत में काफी यूज भी होता है इसका जो प्रोडक्ट। ये देखिए बाटा 2200 के रेंज में था, 2200 के रेंज से पिटते पिटते आज की डेट में
850 की रेंज में पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो इन सब कहीं ना कहीं फुटवेयर सेक्टर को काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है इस एफटीए के कारण। अच्छा, इसके अलावा एक और सेक्टर है, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर। ये जो डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ 50% की, ये कहीं ना कहीं हमारे जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को भी बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट कर रहा था। तो अभी से क्या होगा, 4% जो यूरोप टैक्स लेता था, हमारे कोई ज्वेलरी सेक्टर की कंपनी अगर एक्सपोर्ट करता है यूरोप में, वो 4% से सीधा 0 हो जाएगा। तो बेनिफिट मिलेगा ना, क्योंकि प्राइस कम हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा, प्राइस कम होने से सेल्स बढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से समझिए, जैसे कि वाइवब ग्लोबल हो गया, आज लगभग 4.5% ऊपर मूव किया। कल्याण ज्वेलर्स भी पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, शेनको गोल्ड भी पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। तो ओवरऑल बात करें, ये जो हिस्टोरिक ट्रेड डील साइन हुआ है, ये कहीं ना कहीं दोनों ही पक्ष के लिए मैं कहूँगा बेनिफिशियल होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो यूएस की 50% टैरिफ भारत के ऊपर इम्पोज किया था, इसको भी हमने सक्सेसफुली काउंटर कर लिया। अब इसके कारण क्या होगा, यूएस की बहुत जलन होगा, और अभी जलन हो भी रहा है। यूएस के जो स्कॉट बेटसन ने तो आके कहा ही है कि यूरोप अभी खुद ही इंडिया के साथ ट्रेड डील साइन करने के बाद खुद ही ये जो रशिया यूक्रेन के बीच जो जंग चल रहा है उसको फ्यूलिंग कर रहा है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब धीरे धीरे देखिए जियोपॉलिटिक्स बदल रहा है। मैं आपको बार बार कहता हूँ ना कि आज की डेट में सिर्फ कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म किया या कोई कंपनी को अच्छा ऑर्डर मिला, उसके बदौलत मार्केट नहीं चल रहा है। मार्केट चल रहा है भाई जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट के ऊपर। सो दैट्स वाई दोस्तों, आपको मैं बार बार कहता हूँ कि आप हमेशा अपडेटेड रहिए। अपडेट करने की काम मेरा है, बस आप चैनल को फॉलो करके रखना, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, टाइम टू टाइम मैं आपको जानकारी दे दूंगा। बाकी कोई कंफ्यूजन है कमेंट करके पूछिए। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।